फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसकी कटिंग आप देख लेते हैं पूरा, तो आप किसी भी साइज का कुर्ती बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया हुआ है कटिंग करना। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस तरह से ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है कुर्ती के लिए। शॉर्ट कुर्ती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। और फिर अब इसको हम कटिंग के लिए निशान लगाते हैं। तो ऊपर से हम पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद भी हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पे ले लेंगे। तो हम 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से फिर 7 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, 1 इंच यहाँ पे डाउन करना है शोल्डर, क्योंकि पीछे से गला इसका बिल्कुल पैक है। और यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे। 2.5 इंच गले के लिए निशान लगाया है हमने। जो ऊपर हमने लिया था उसमें से 1 इंच कम करके हमने यहाँ पे आर्म होल में यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से इसको तिरछा निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो शॉर्ट कुर्ती है और छोटा साइज है, यानी 12 से 13 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पे मैंने 18 इंच पर निशान लगाया। अगर आप लॉन्ग साइज और बड़े बच्चे के लिए बनाएं तो यहाँ पे आप 14 इंच और हिप पर आप 20 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। इसके बाद में जो मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं तो वो थोड़ा सूट नहीं हो पाए, तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से मैंने लगाया है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लिया है, यानी कमर का 4th भाग लिया है और हिप का 4th भाग लिया है यहाँ पे। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, हिप पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और इसकी जितनी भी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने इसकी लंबाई के लिए निशान लगा लिया है। और जब जितना भी हिप है उतना हम नीचे दामन पर निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। इससे बढ़ के नहीं लगाना है, जितना हिप पे लगाया है उतना ही लगाना है। तो इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा फोल्ड होगा, यहाँ से इसको भी सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जितनी भी हमारी शोल्डर पट्टी हमें रखना है उतना निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आर्म होल की हम गोलाई दे देते हैं पहले। तो 1 इंच इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये फ्रंट साइड की आर्म होल की गोलाई दी है। अब बैक साइड के आर्म होल की गोलाई देंगे हम इस तरह से, फ्रेंच कर्व को रखेंगे। और ये हमारी बैक साइड की आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। तो दोनों हमने इस तरह से लगा ली है। और अब हम देखेंगे शोल्डर पट्टी हमें कितना रखना है, 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर हमें शोल्डर पट्टी कम रखना है तो गले की चौड़ाई हम बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे इस तरह का। और फिर हम इस तरह का गला बनाएंगे, गोल गला बनाएंगे, हल्का सा यहाँ पे इस तरह का कॉर्नर सा बना देंगे। तो इस तरह की ये हमारी मार्किंग हो गई है पूरी कुर्ती की। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ पर हमने फिटिंग लगाना है। और यहाँ पे से हमारा गला कट होगा। अब हम बैक पार्ट को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे से हम बैक पार्ट में 1 इंच का गला कट करेंगे। 1 इंच लंबाई रखना है हमें गले की। इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद में फ्रंट में हमने जो आर्म होल की गहराई दी है उसको कट कर लेते हैं। ये देखो, तो इस तरह से ये कट हो चुकी है। अब गले को भी कट कर लेंगे। तो हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम निकालेंगे। तो इसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है।
और यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें चाहिए यहाँ पे 18 इंच, तो हमने यहाँ पे 19.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और हाफ इंच हमारा पलट कर दब जाएगा। और यहाँ से 3.5 इंच आर्म होल हम कम करेंगे और इसको भी हम सीधा कर देते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके हम यहाँ के आर्म होल की जितनी भी गोलाई है उसका हाफ यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से गोल कर देंगे और यहाँ पे भी राउंड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब मोहरी का हाफ ले लेंगे यहाँ पे और 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और इनको मिला देते हैं। ये फिटिंग वाली लाइन रहेगी हमारी और ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। यहाँ पे कट लगा देंगे और फ्रंट की साइड हम हाफ इंच की गहराई दे देंगे और यहाँ पे भी कट लगा देंगे जिससे हमें पता चले कि हमें फ्रंट के साइड जॉइंट करना है इसको। और अब हम इसमें जो गले में पट्टियाँ लगेंगी उनको कट कर लेते हैं। तो इसको हम डबल करके कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह का कपड़ा कट करके रख लेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तब इसके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग को चिपका करके इसका गला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको पेपर पेस्टिंग को रख लिया है डबल करके और जो कुर्ती का गला हमने कट किया हुआ था उसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके बराबर से हम इस पे निशान लगा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बुकरम को और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये देखो इस तरह का कट हो चुका है। इस पे रख के बताती हूँ मैं। तो इस तरह का गला कुछ हम बनाने वाले हैं और इसमें हम और एक पट्टी लगाएंगे बैक पार्ट में, तो वो भी कट कर लेते हैं। ये सब कट हो चुका है। अब चलते हैं हम मशीन पर। तो आ गए हम मशीन पर और इसको हमने पेपर से चिपका लिया है और हाफ इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है, बाकी का कटिंग करके निकाल देंगे हम। और हम इसको जितना हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको हम फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से। ये देखिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसका जो अंदर का कपड़ा है उसको हम बराबर से कट कर देंगे और कट करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हमने जो गला बनाकर तैयार किया हुआ है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे और हाफ इंच सिलाई में दबाते हुए पूरे गले पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे छोटे छोटे से कट्स, कॉर्नर पर भी कट लगा देंगे और इसके बाद में इसको इस तरह से पलट कर इसमें पॉइंट की सिलाई लगा देंगे पूरे गले पर। इससे क्या होता है कि जो गला है जब हम पलटी करते हैं तो बहुत ही आसानी से पलट जाता है। तो सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और बहुत ही आसानी से देखो हमारा गला पलट भी गया है। और इसमें हम 2-3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा डाल देंगे, यानी 3 सिलाइयाँ हम डालना ही है इसमें, तभी इसका गला अच्छा फिनिशिंग से बनकर आएगा। तो एक सिलाई लगाकर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लगाना है। तो ये देखिए एक सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हमें 2-3 सिलाइयाँ और डाल देना है। तो ये देखो हमने 3 सिलाइयाँ डाल ली हैं, आपको दिखा दें पास से। तो अब हमें बैक पार्ट तैयार करना है। तो बैक पार्ट में जो हमने और एक पट्टी कट करके रखी हुई थी उसको हमें लगाना है यहाँ पे। तो पट्टी को हमने लगा लिया है। अब इसको हाफ इंच हम रखेंगे, बाकी का अंदर के साइड पूरा फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई और लगा देंगे किनारी पर। जो भी हमने सिलाई लगाई है उसी के पास से हमें फिर से लगाना है पलट के। ये देखो इस तरह से। अब जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कटिंग कर देते हैं हम
और अब हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख करके। और जो भी हमने बैक पार्ट में पट्टी लगाई है उसको अभी हमें फोल्ड नहीं करना है, उसको बिल्कुल इस तरह से सीधा ही रखना है और शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो दोनों तरफ के शोल्डर हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखो जॉइंट हो चुके हैं। अब जो हमने पट्टी लगाई है उसको फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आता है इस तरह से फोल्ड करने से। अगर हम पहले ही शोल्डर जॉइंट करते टाइम फोल्ड कर देते तो फिर इसमें ना क्या झोल आ जाता है। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से ये पट्टी पलट जाएगी। ये देखो, और पलटने के बाद इसका गला बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखो बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का नेक फिनिशिंग के साथ में बना हुआ है। और अब हम इसकी कर लेते हैं स्लीव्स तैयार। तो स्लीव्स को इस तरह से 2 बार फोल्ड करके नहीं हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई हमें इसमें डबल लगाना है और दोनों स्लीव्सों को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो एक तैयार हो गई, दूसरी भी सेम तरीके से तैयार करना है। ये देखिए दूसरी भी हमने इस तरह से तैयार की हुई है। अब हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से रखना है हमें। और जो हमने शोल्डर जॉइंट किया हुआ है और जिस स्लीव्स में हमने सेंटर पे कट लगाया हुआ था, तो कट को हमें थोड़ा फ्रंट के साइड रखना है, 1/2 इंच अंदर के साइड। और फिर हम इस तरह से मैच करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। क्यों क्या होता है कि फ्रंट में हम जो गहराई देते हैं ना, तो फ्रंट का पार्ट थोड़ा हमारा बढ़ जाता है। तो हमें इस तरह से स्लीव्स लगाते हैं तो हमारा स्लीव्स ना दोनों तरफ सही से आ जाता है, नहीं तो फिर बैक पार्ट में थोड़ा बड़ा रह जाता है और फ्रंट में हमारा फिट बैठ जाता है। तो इसमें क्या फिटिंग लगाते टाइम दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमें जॉइंट करने से बिल्कुल बराबर स्लीव्स बैठेगी। तो इस तरह से हमने एक स्लीव्स जॉइंट कर ली है। सेम तरीके से इस तरफ की भी जॉइंट कर लेंगे हम। तो दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे फिटिंग की सिलाई। तो इस तरह से रख लेते हैं हम और अच्छे से मिला लेंगे इसको यहाँ पे। और जो हमें निशान लगाए हुए हैं उन्हीं के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। यहाँ से हमें कट रखना है, तो यहाँ पे कट है वहाँ से हमें सिलाई लगाना है। हमें ऊपर के साइड स्लीव्स की तरफ लगाते जाएंगे हम सिलाई। एक सिलाई लगा लिए, सिलाई को डबल कर लेना है हमें। और दोनों तरफ हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेना है। देखो एक तरफ लगा लिए, सेम तरीके से इधर भी लगा लेंगे। और दोनों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसके जो दामन है उनको फोल्ड कर लेंगे। तो जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उतना ही फोल्ड करना है। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उतना ही हम फोल्ड करेंगे। और आप यहाँ पे चाहें तो तुरपन भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तुरपन करने से भी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो आप तुरपन भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे ये चाक है, तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है हमें। और यहाँ से इस तरह से मोड़ देना है। और हमें सिलाई को निकालना नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे मोड़ते जाना है कॉर्नर को। इसको भी मोड़ लेंगे यहाँ से। और ये हमारा दूसरा वाला चाक आ चुका है यहाँ पे। इसको भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। और ये कॉर्नर एक और आ गया है। तो सारे कॉर्नर को इसी तरह से फोल्ड करते जाना है। हमें सिलाई को यहाँ पे निकालना नहीं है। और यहाँ पे सिलाई हमारी पूरी हो चुकी थी, तो सिलाई को हम यहाँ से डबल कर देंगे। तो एक बार पलटी कर करके हम यहाँ पे सिलाई को डबल कर लेंगे। तो ये देखो हमारी सिलाई लग चुकी है पूरी कुर्ती पर, और कुर्ती भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बनी हुई है। आपको एक बार इसका फाइनल लुक ज़रूर देखें। इसको हम कर लेते हैं सीधा। तो पहले इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है स्लीव्स में उसको कट कर लेते हैं। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे कुर्ती को सीधा करने के बाद इसका फाइनल लुक आपको बताते हैं किस तरह से हमारी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई थी। तो इस तरह से आप एक बार कुर्ती बनाकर ज़रूर देखें। और आप किसी भी साइज़ का कुर्ती बना सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ उसी तरीके से आप कटिंग करेंगे ना,
तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसको रखते हुए आपको कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारी कुर्ती इस तरह की बन चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।